गेट का सेकंड फॉर्म होता है शॉर्ट, दूसरा सक्सेस जंप. And what should be the third form of get success? The Third form of get success should be same रहेगा क्योंकि get का third form भी और. अब अपन मजेदार चीज देखने जा रहे हैं. What should be the noun of succeed? the noun of succeed should be success. ये तुम लोग पहले देखा सकते. And what? चलो हम ऐसा पूछ लेते हैं. What is success? Success is noun. Success क्या है? Success is noun. And what is the meaning of success? The meaning of success should be आ जाए करो बच्चों, यहाँ इस क्लास में वैसा नहीं है हमारे स्कूल का. अब वो बताते हैं जो तुम लोगों ने पहले बोल दिया था, लेकिन अब उसको सटीक बता पाओगे कि नहीं उसको देखते. तुम वो सभी के लिए इधर आ जाओ, चेयर पे आ जाओ, एक चेयर आगे आ जाओ, तुम भी इधर आ जाओ और भैया उधर बैठे. बच्चों अब बताओ, what is the adjective of succeed? adjective of succeed should be successful. और इसको दोबारा हमारे से एक बार और इंग्लिश की करवाने की जानकारी. What is successful? Successful is an adjective. एक बार हमारे साथ बोलो, उसके बाद सही बोलना. Successful is an adjective. अच्छा हम कैसे बताते हैं, इसमें डी का उच्चारण नहीं है, साइलेंट एडजेक्टिव. तो एक बार अपन रिहर्सल करेंगे. What is successful? Successful is an adjective. And what should be the meaning of successful? The meaning of successful should be successful. एक दो लोगों ने तो बिल्कुल सही बोला, बाकी लोगों ने ऊपर वाला गलत रिपीट कर दिया. किसने बोला था? वेरी गुड. छोटा सा आधा का सामने एक की मात्रा और सक्सेस. छोटा पाव, इसमें ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की, सॉरी फा में छोटे ऊ की मात्रा इस तरह भूमि और लाल छोटा ला सक्सेस. अब तुम्हारे बीच में से एक किसी ने बताया था, अब देखते हैं वो सही बताता है कि नहीं. What should be the adverb of succeed? The adverb of succeed should be successfully. इसमें तुम्हारा उत्तर यहाँ और एक छोटी सी चीज सुन लेना बच्चों, मन में आगे कौन दोहराएंगे कई बार. अगर किसी शब्द के अंत में एल वाले समझ जाना, तो एक बार बेटा जरा हमें स्पेलिंग बता. अब प्रैक्टिस के लिए एक बार तुम्हारे मुझसे इंग्लिश में करवाते हैं. व्हाट इज सक्सेसफुली? इसमें भी वैसे ही बोलना क्योंकि इस शब्द की स्पेलिंग भी ए से शुरू होगी. ए ई आई ओ यू, ये
क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वर। अगर इनसे कोई लेटर शुरू होता है तो उसमें क्या होगा? और बाकी जो 21 बचे उसमें ये लगा। लेकिन अगर वो काउंटेबल हो, अगर कोई चीज गिनने लायक नहीं है, काउंटेबल नहीं है, तो जरूरत नहीं। तो एक बार फिर से पूछते हैं, व्हाट इज सक्सेसफुली? थोड़ा गलत पता चला। सक्सेसफुली क्या है? एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुली? जो बाद में आए बच्चों वो फिर से सुन ले, सबके साथ मिलकर बोले, धीरे धीरे। इनसे एकदम से नहीं हुआ था, ये जो बिल्कुल शुरू से आ रहे हैं इनसे आप पूछ लेना। जब इनसे शुरू में पूछते थे इनसे कुछ बनता नहीं, फिर हमने इनको मार मार के मुसलमान बनाया। ये मुहावरा है, वैसा मत समझना, मुहावरा कहते हैं। एक राउंड खेले जब तक बाकी लोग लेके गए, अपन सब्जेक्ट बदल के खेले, इस बहाने अपने खुद का एक राउंड भी हो जाएगा। Could Anil Ambani succeed? अपन सब्जेक्ट भी बदल लेंगे इसी बहाने, कुछ का भी प्रयोग हो जाएगा। पहले अपन ने स्टार्ट किया और ये भी उपयोगी हो जाएगा। क्या अनिल अंबानी सफल हो सकते हैं? अगर जिसको नहीं पता है तो हमने थोड़ा टाइम लिया सोचने में। आप जानते हैं धीरू भाई के दो बेटे, पहला जो कि सक्सेसफुल है, दूसरा जो कि बाकी यूट्यूब पर नहीं है। तो हमने जानबूझ के थोड़ा टाइम लिया कि ऐसा बंदा रखें जो सफल नहीं हो पाया, लेकिन हो सकता था अगर वो मुकेश की तरह ही मेहनत से लगा रहता और अपने पैसे बर्बाद नहीं करता। ऐसे किया उसको, तो हालांकि अब बड़ी फैमिली से तो सब ठीक है। सब्जेक्ट कर देते हैं। हाँ बेटा, पर ये कम है ना जुबान पे, तो सर अगले राउंड में अपन कर लेंगे। बल्कि एक काम कर, तुम ये रख लो, फिर अगले वाले से मेरा रखवा देंगे, फिर ये है ना। अगर थोड़ा सा समय लग रहा है, सही बंदा बैठने में तो लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक बाकी लोग भी सोच के रखो कि हम क्या रखेंगे। चलो ठीक है, अब रख दिए। सब्जेक्ट बदला तो नहीं, हमने अभी तो सुन नहीं रहे थे बेटा, तुम्हारे उनकी सभी लाइनें बेस्ट थी। Yes, of course. I could get success. हाँ, मैं सफलता प्राप्त कर सकती हूँ। बच्चों दोनों का हिंदी सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर डालेंगे अपने हिंदी में। एक ही बात। Could Rita succeed in her life? Yes, of course. Rita would succeed in
विद्या only led to बेटा देख succeed हो सकती है, नहीं बेटा हिंदी देख सफल हो सकती है। हाँ विद्या अपनी लाइफ में सफल हो सकती ये काल्पनिक नाम कोई भी रख देना है, अगर कोई सही नाम नहीं मिल रहा काल्पनिक। है। दिनेश कार्तिक get success like Dhoni. Yes. Dinesh Karthik success like get success like क्या दिनेश कार्तिक की तरह समाचार प्राप्त कर सकते थे? जी हाँ, दिनेश कार्तिक धोनी की तरह मतलब प्राप्त कर सकते थे। Could रोहित शर्मा succeed? Yes, of course. Rohit Sharma could succeed. क्या रोहित शर्मा सफल हो सकते थे? हाँ बिल्कुल रोहित शर्मा सफल बस ऐसे ही प्रयोग करते थे। यस आपको मिला कर लिया। could Adarsh get succeed get success can Adarsh get success could Adarsh get success in exam Yes, of course, others could got succeeded in the Sorry. Yes, of course, others could got succeed in his exam. अब देखिए इस बच्चे के जहन में जो भूतकाल है वो इसके सॉरी का कारण बनना, इसलिए कल हमने हेडिंग के बाद एक विशेष बिंदु लिखवाया था और फॉर्मूला भी लिखवाया था। तुम दे दो आंसर, कहाँ दिन मत लिखो। could Adarsh get success in exam Yes, others get success. Yes, others could get success in their exam. Sorry. अब रुक जाओ बेटा, तुम दे दो आंसर, इससे पता चलेगा कि तुम जाग रहे हो। Others could survive. हाँ ये तो आंसर देने का तरीके Yes, others could succeed. Sorry. चलो उसको चेक करते हैं। नहीं बेटा तुम यू आर डन, देखिए वो जाग रही है। Yes, other could success. चलो उनको चेक करते हैं वो जाग रही है। Yes, of course, others could success. Sorry. चलो यहाँ चेक करते हैं। रुक जाना चाहिए। Yes, इस बहाने चेक होगा ना। yes, others could get success in exam. इन थोड़ा सा Others could अधिकारी तुम्हारा भाई yes, others could succeed. तुम So yes, others could succeed. Sorry. Yes, others could success in Sorry. अब तुम बोलो। Yes, others could get success in the examination. नहीं तुम्हारा In the Yes, others could get success in his exam. sir, but उनने his नहीं लगाया था. In exam was there. हाँ, his भी लगाया. तो हम देख रहे हैं
ये साथ में इंग्लिश के साथ हिंदी आंसर तो ले लो जी। लेकिन अब अभी इसको स्वीकार कर लेते या फिर एक सेंटेंस आप और बनाएं। तो आप एक बार और पूछिए। Would others get success in this exam? Yes, others would get success in his exam. क्या आदर्श अपनी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकता है? हाँ, आदर्श अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसकी जगह बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, आगे तुम लोगों को दिखेगा। अभी जिसकी यहाँ डिमांड थी तो अपन ने स्वीकार किया। मदद करें क्या बेटा? लेकिन अब तो तुम्हें एक दिन से ज्यादा हो गया, पता है ना क्या करना? सोच लेना। Rohit Sharma gets succeeded in his Rohit Sharma got success in his match. Rohit Sharma gets succeeded. Rohit Sharma got succeeded. प्रेशर ले रहे हो क्या बेटा? फर्स्ट डे तो तुमने यहाँ बैठ के बहुत अच्छे परफॉर्म किया था। हाँ, इस क्लास में प्रेशर नहीं लेना है। और तुम्हारा फर्स्ट नंबर भी नहीं है। पहला क्वेश्चन हमने किया, सामने लिखा हुआ वही, बस एक चीज हम ऊपर नीचे नहीं भी बदलना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई नहीं बदल पा रहा है मत बदलो, जो मन में आए वो रख लो, लेकिन रखना इसी में से सामने लिखा हुआ उसमें वही रखना है। Rohit gets succeeded. चलो इसको रोक देते हैं, तुम करो। Sorry. सही कहिए। सक्सेसफुल बोला है, उसको ऊपर वाली वर्ब यूज करते हैं। सही है, फिर से बोलो और अच्छे से बोलो, स्पष्ट, ताकि किसी को get success in her life. दोस्तों अब हम एक काम से आज से कर देते हैं। तुम बोल रहे थे या अच्छा तो हमने नहीं किया, हम लोग एक नाम बोला, आज से शुरू करते हैं। एक प्रतिबंध हम लगा रहे हैं, 10 का दंड देंगे हम अगर किसी ने इस क्लास के किसी बंदे का नाम यूज किया, उसको 10 सेंटेंस कर रहे हैं। उसका सीधा कारण ये है कि आप क्या करते हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं, आपकी मानसिकता में शॉर्टकट, जबकि दुनिया में आप गिन भी नहीं सकते इतने सब्जेक्ट हैं। There are uncountable subjects, uncountable। तो अभी से हम प्रतिबंध जारी कर रहे हैं, इनसे हम बदलवाते हैं। क्लास के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं आना चाहिए, किसी हम भी तो क्लास में है ना। उसका सवाल अपनी जगह सही है, ये बच्चे जिस तरह से सवाल करते हैं ना, एक्चुअली वो चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसने अपने बच्चे होने के कारण। लेकिन एक बात अच्छी है, वो निश्चित होकर सवाल कर पा रहा है,
मुस्कुरा के, ये हमारी सफलता है। और अगर वो डरा हुआ है तो ये हमारी सफलता नहीं है। डराते तो स्कूल कॉलेज के टीचर थे तो बच्चे कुछ पूछ ही नहीं पाते। अब हम उसके लिए एक शब्द और बोल देते हैं, एक लाइन और, कि अगर हम ऐसा प्रतिबंध लगाएंगे तो आप अच्छे अच्छे सब्जेक्ट ढूंढ के लाओ और उससे प्रोग्रेस किसकी होगी। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं बोला था, शायद ये उस समय नहीं आया होगा। हमारा ब्रेन इस तरह से दो भागों में बंटा होता है। सुनना बेटा, जो लोग नए आए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। राइट साइड में जो ब्रेन होता है उसको स्पीकर राइट ब्रेन कहते हैं, और जो लेफ्ट में होता है उसे लेफ्ट ब्रेन जो है बच्चों को रचनात्मक होता है। क्या होता है? चीजों को रटता है। और राइट ब्रेन रचनात्मक होता है। क्या होता है? इनोवेटिव होता है, इंग्लिश में होता है इनोवेटिव, मेकिंग समथिंग न्यू। और पिछले आपके स्कूल से लेकर कॉलेज तक बच्चों जो तुम्हें करवाया जा रहा है वो लेफ्ट ब्रेन का। तुम्हें एक एप्लीकेशन दे दी जाती है, ये रट, ऐसे बोल दिया जाता है ये रट, वैसे बोल दिया जाता है ये रट, पता नहीं कैसे कैसे रट, ऐसे वैसे पता नहीं कैसे कैसे। बोलो भारत माता की जय। हम शब्दों के साथ मजाक कर रहे थे, कुछ लोग समझ गए कुछ नहीं। पहले छोटे थे तो पोएम रट लो, थोड़े बड़े हुए तो क्वेश्चन रट लो, और बड़े हुए तो आंसर रट लो, और बड़े हुए तो ऐसे रट लो, और बड़े हुए तो वैसे रट लो, पता नहीं कैसे कैसे। लेकिन रट लो, लिखे आओ, पास हो जाओ, हैरी बनो। और जिंदगी में कुछ नहीं करना तो हम आपके राइट ब्रेन का प्रयोग करें। आपको यहीं पे तुरंत सोचना पड़ेगा। तुरंत क्यों? क्योंकि आप अगर जैसे मान लो आप उनकी बारी आने वाली है, ये पहले से सोच के बैठ गए कि मेरी बारी आएगी तो मैं मुन्नू रहूंगा, पट्ट से बाजू में कहीं कट जाए। आपको पूरे समय जागना इस क्लास। आपका ब्रेन अभी मानेगा नहीं, क्योंकि उसको 27 साल से आदत है, पहले से सब पहले से। अभी नहीं बेटा, क्रम से जाए, है ना। कुछ ग्रामर का क्वेश्चन तो तुम नहीं रख सकते। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देते समय मुन्नू बोले, अब इस राउंड में कोई मुन्नू नहीं रख सकता। और हमने अंबानी फैमिली में से किसका नाम लिया था? अनिल का, वो कोई नहीं रख सकता। अगले राउंड में रख सकते, लेकिन अनिल के लड़के का नाम रख सकते, अनिल की बिटिया का नाम रख सकते, मम्मी का नाम, मौसी का, चाची का, बुआ का रख सकते, लेकिन अनिल का नहीं रख सकते। समझ गए? बोलो भारत माता की जय। ठीक है। नहीं, गेट सक्सेस यूज करना है तो नहीं। आयुष इसका नाम है। तुम एक सरनेम डाल दो उसमें, श्रीवास्तव डाल दो। आयुष श्रीवास्तव गेट सक्सेस टू बिकम ऑल इंडियन। उसका अच्छा था इसलिए हमने उसको रोका। वो दो वर्ग जोड़ा, वो उनकी समस्या है, हमने तो सुन लिया भैया। ठीक है बेटा, अब तुम्हारे साथ दिक्कत ये हो गई कि तुम दे दो आंसर, रिपीट नहीं होगा। चलो एक बार और कम आती। अब हम इन तीनों में से किसी से भी बुलवाएं, देखते हैं इनमें से कौन जा रहा है, चारों में से। आयुष श्रीवास्तव
get success to become a millionaire. अब हम नहीं बताए दो बार Sorry. Yes, Ayush Srivastava. Ayush Srivastava could get success to be millionaire. Yes, of course, Ayush get success. चलो आज ये हाथ उठा उसके कॉन्फिडेंस आज ज्यादा है Yes, Ayush got success. Sorry. चलो ये तुमने ये काम अच्छा किया ध्यान से बने ना बने कोशिश करने के लिए आगे बढ़े और फोन लाने की जरूरत क्या है ना या तो साइलेंट कर दो उसको टूट या हमारा फोन एरोप्लेन मोड पे होता है एक आधी बार ऐसा हुआ कि उसमें फोन आ जाए तुम्हारी उनकी सभी लाइनें वहां तुम्हारा पूरा कंसंट्रेशन फोन के उसमें चला गया तुमने हाथ डाल लिया धीरे से बैग में और तुम सोच रहे हो कि सर को पता नहीं चाहिए मुझसे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान भटक रहा है तो तुम्हारा लॉस हो रहा है हमने उनको अनुमति दे के रखी है कि आपका कॉल है आप धीरे से उठ के बाहर चले जाइए क्योंकि उनका बिजनेस है लाखों करोड़ों का बिजनेस एक बार बहुत महंगा होता है तो वो हर बार 10 रुपए देते हैं अभी तक दिए नहीं है लेकिन 20 रुपए हो गए 30 हो गए ये इसके लिए हमने एक विशेष ये डिब्बा बना के रखा हुआ है इसमें डालते जाते हैं चलो और कौन है भाई नंबर तो कायदे से तुम्हारा ही है Try करना। आपका नंबर तो मैं समझ भी नहीं आता। Yes, Ayush Srivastava could get success to become master person. चलो अब हम वहां से दोनों हाथ उठाते हैं Yes, of course, Ayush Srivastava could get success to become millionaire. रुक जाओ ठंड रखो अभी पता चलेगा क्या आयुष श्रीवास्तव बीए बना है? Sorry. मिलीनियर का हिंदी तो बता दिया कौन बनेगा कौन बनेगा बेटा चलो ये भी जान लो ये जो हमारे यहाँ का प्रोग्राम है ना ये अमेरिका के इसी प्रोग्राम की नकल है और अमेरिका के उस प्रोग्राम का नाम था Who wants to be billionaire बोलना Who wants to be billionaire कौन बनना चाहता है करोड़ अब नया बनाना पड़ेगा सिंपल वाला दीदी के साथ सब्जेक्ट नया लेगा तुम्हें एक मौका मिला है What do you want to get success? Cricket match? One second. Sorry. हाँ कल उन्होंने गलती की थी वो समझी नहीं और आखिरी में उनका सेंटेंस कैंसिल करना पड़ा तो दूसरा बनाया हम बोलते जा रहे हैं कि प्रपोजिशन अगर जरूरत पड़ेगी तुम खाली छोड़ दो जगह मैं हूं ना What do you want to get success in cricket match? Yes, sorry.
लेकिन मना कर दिया। Himanshu, yes, Himanshu. Himanshu could get success in cricket. Computer classes. क्या हिमांशु क्रिकेट मैच के लिए सॉरी क्या है हिमांशु क्रिकेट मैच सॉरी सॉरी क्या है हिमांशु क्रिकेट मैच में सॉरी चलो बच्चे इसको सुन लो। बहुत सारे बच्चे पिछले बैच में भी हमने की क्रिकेट एक खेल का नाम, नेशनल इंटरनेशनल। लेकिन जब दो टीम एक साथ खेलती हैं तो दोनों मैच होता है, उसको कहते हैं मैच। वही मैच वही वाला है, कॉमन मैच है कि साड़ी के साथ फॉल का मैच करते हैं, वही वाला है, मैच होता है। साड़ी में फॉल मैच होता है या साड़ी के साथ ब्लाउज मैच करते हैं, वही बात है। तो जब दो टीम या दो व्यक्ति, जरूरी नहीं कि टीम, अब टेबल टेनिस है तो उसमें दो लोग खेलेंगे, बैडमिंटन है 2 या 4 खेलेंगे। तो जब दो टीमों के बीच में मुकाबला होगा तो उस मुकाबले को मैच कहते हैं। और तुमने इंग्लिश में कहीं भी नहीं रखा, तुमने जो इंग्लिश में रखा है फिर से बोल दो, चलो तो हम तो नहीं सुन पाए। हिमांशु get success in cricket match ठीक है, आप ठीक अच्छा आंसर भी दिया था। Yes, Himanshu would get success in cricket match. क्या क्रिकेट मैच में सफल हो सकता है? सफल हो सकता था। हाँ, हिमांशु क्रिकेट मैच में सफल था। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है, हमारे साथ एक बार सभी लोग बोले। Good. Himanshu get success in the field of cricket. क्या हिमांशु क्रिकेट के क्षेत्र में सफलता पा सकता है? की जरूरत है। सब लोग बोले नहीं नहीं हिमांशु तुम पढ़ो लिखो इंजीनियर बनो, क्रिकेट ऐसा है। लेकिन वो इतना बढ़िया है कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो नेशनल खेल जाएगी। काल्पनिक उत्तर है सर, स्थिति बताएंगे, आगे बढ़िए। Could anybody succeed? कहोगे? Could anybody हाँ succeed? सर भैया बड़ी की मात्रा अच्छे से लगाना, ये बड़ी ई की मात्रा है। सक्सीड नहीं, सक्सीड। छोटी की मात्रा सक्सीड, बड़ी की मात्रा सक्सीड। Would anybody succeed like great Amitabh? Yes, anybody get success. Sorry. चैप्टर कितने हैं? चैप्टर 8 अध्याय। Here is the chapter.
in your sentence. Yes, anybody could succeed. Sorry. Sorry. दोनों बहुत ही कंफ्यूज हो रहे हैं ये तुम्हारे को, या तो ऊपर वाली जगह या नीचे वाली जगह दोनों जगह। तो गेट कहाँ से सुनाई दिया? थोड़ा सा बोलना से हमें तो सुनाई दिया भाई। अरे सुनाई दिया सबको, लेकिन थोड़ा सा बोल समझ लीजिए ऊपर वाले जगह गेट ऐसा हम बोल चुके हैं कुछ नहीं, उसके ऊपर नीचे के चक्कर में मत पड़, दोनों में से कोई एक रख दो बड़े भाई। Could anybody succeed like a great individual plan? yes, anybody could succeed like APJ Abdul Kalam. बस वो अपने तरफ से सम्मान दे रही है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट रख दिए, पूरा नहीं बोल पाओ कोई ले। क्या कोई सर अब्दुल कलाम सर जैसे महान अब्दुल कलाम सर जैसे बन सकते हैं? बन सकते कुछ सब सामने है, बस यहाँ नहीं है। बन सकते थे। सॉरी ये अच्छा किया अचानक हमने ये राउंड खेलने का निर्णय लिया। हाथ तो फटाफट और टूट गए थे, सबने ये वर्ग देखी सुनी, लेकिन यूज नहीं किए लगता। चलो अच्छा हुआ। क्या कोई भी महान अब्दुल कलाम सर जैसे बन सकता है? वेरी गुड, जिसने बिल्कुल सही जगह सॉरी बोलो सबसे पहले उन्हें एक आवाज सुनाई, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी जैसे मुंह से हिंदी गलत निकला वैसे ही सॉरी बोलना, इससे मदद मिलती है गलती करने वाले कि वो उतने शब्द तो फिर से बोल सकता है कॉन्फिडेंस, और जहाँ सॉरी आ गया वहां थोड़ा वो समझ गया है। अब वो 4 शब्द धीरे धीरे बोलेगी, सॉरी नहीं होगा तो उसको वहां तक समझ जाना चाहिए, अच्छा वहां तक तो सॉरी नहीं, अब उसको धीरे धीरे बोल देना चाहिए। अब यहाँ तक सॉरी नहीं है, इतना तो समझ नहीं। हाँ आगे बढ़ो, हम तो ऐसा अब्दुल कलाम सर जैसे यहाँ पे भी सॉरी नहीं आया, कुछ तो जाओ बधाई हो। सॉरी कैसे गिद्ध की तरफ बैठे हुए थे, बिल्कुल गिद्ध की तरह झपट्टा। मनीष को लग रहा होगा कि यार कितना आसान सब है, लेकिन बेटा जैसे तुम्हारी बारी आएगी ना जैसे अपनी बारी आती है तो हवा बिल्कुल एकदम बंद हो जाती है और पूंगी बजना चाहिए होती है। मतलब दूसरा गलती करता है ना, अपने को सब हरा नजर आता है, अरे इतनी सी चीजें रखो रे, क्या कर रहे तुम हैं इतनी देर से। जब अपनी बारी आती है, जब आप हॉट सीट पे होते हैं, हॉट सीट हो जाती है वो, उतनी देर के लिए वो सीट हॉट सीट हो जाती है। अब अच्छी बात यह है कि अथर्व है, अथर्व दिल्ली का सही करवाओ, एक बढ़िया करारा दीदी का सुना कि नहीं है?
क्या कला जैसे हो बन में है, बन में है नहीं बेटा। देखो वो इतना छोटा सा बच्चा है तो उसकी हम मदद करें, बाकी तो सब अच्छी स्थिति में है तो काय कौन से मदद ले आए। वो है सबसे छोटे नन्ना मुन्ना सा, फिर तो ये भी उसी के बराबर। कौन सी क्लास तुम? लेकिन अब देखो वो वहां से चल के यहाँ तक पहुंच गया, ध्यान दिया। जब पहले दिन आए थे तो उसको हम वहां पे डाले, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कुछ अब, और इसमें हमारा कुछ नहीं है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं यहाँ तक लेकर, ये एक दिन में वहां से यहाँ पहुंच गया। लेकिन बेटा कल से हम तुम्हें वहीं बैठाएंगे, तुम वहां से अच्छा करो। तुम कर लो क्वेश्चन, आगे बढ़ो। What is they get success, get all goals in Cut your board. Full stop, right? Full stop. Get success के बाद से क्वेश्चन मारना। काय खिला नहीं रहता। हाँ। अब तुमसे बिल्कुल सही नहीं बन रहा, उसके आगे की ग्रामर तुम लगा ही नहीं पा रहे, इसलिए लो। वैसे देखो 6:17 हो गए, फेस टू फेस में कर लेना अपनी मन की। What they achieve, how they succeed, तुम्हें याद ही नहीं है नियम तो तुम रख नहीं पा रहे, उसको याद था उसने रख दिया। all goals achieved in 100. तुम क्वेश्चन करो भाई उससे। But Hari get success in WWF. नहीं बोलना, जब तक नेट सेंटेंस लिखते रहता नहीं इंटरेक्टिव 2 लेटर का बोलने में। Yes, Hari could succeed in WWF. Sorry. In WWF. तुमने ध्यान दिया दोस्त, जब हम ये लिख रहे थे तो हमने बताया था इसकी हिज्जे करी, ईसा छोटा सा पूरा बताया। नीचे वाला कोई सही बोल succeed. एक मिनट रुकना, हम देखें उन्होंने सुना। Yes, of course, could get success. बेटा आज रक्षा तो नहीं आई, जरा रखना, कौन आएगा? अच्छा थोड़ा सा अभी Yes, of course. Hari get success. Sorry. Hari could get success in WWF. बोलो भारत माता की जय। रहने दो, अब ऐसे और ये का फर्क पड़ता है। हाँ अरे एक ही बात है यार। आपने वो नहीं रखा है कभी, प्रोनाउन है बेटा, उसको रखना हमने सिखाया है एक का साथ, लेकिन अभी ज्यादा नहीं सिखाया।
ग्रेड खाली WWF में सफलता पा सकता था? गुड। जिसकी इच्छा बिल्कुल बजाय करे, इसके क्लास में ताली बजा सकते हो। Would Ria get success in the dance? Yes. Ria would success. Sorry. Yes, Ria would success. Sorry. Yes, of course, Ria could get success in dance. क्या Ria dance में सफलता प्राप्त कर सकती है? हाँ, बिल्कुल, Ria डांस में सफलता प्राप्त कर सकती है। जी, ध्यान दीजिए, ये सबको से अगर लगाता है तो हिंदी भी बराबर बोलना है, नहीं लगाता है तो नहीं बोलता। बच्चों, अब फिर से हम एक बार और बोलते हैं, कई बार बोला कि इस क्लास में अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो बच्चे बन जाओ। ज्यादा बड़े बनोगे ना तो बड़ा हुआ सूखा हुआ, जैसे पेड़ कच्चू न छाया न फल, ठीक है, छोटे बन जाओ, बी अच्छा है। तुम्हें करना है, वैसे तो यहाँ पे 2-3 लोग बाकी है, तो बीवी से काजल दीदी। Would Aditya and Shivaji तुम डरा रहे हो। Aditya and Shivaji get success in exam like चलो, तुम 3 लोग जो भी उत्तर देना चाहे एक बार दे दे। हाँ, लेकिन अब उससे रिपीट नहीं करना है। तो लास्ट में उसने बोला टॉमी। Yes, Adit and Surajit. Yes, Adit and Surajit could get success in examination like Tommy. क्या आदित्य और शिवाजी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? आखिरी में क्या लगा है? क्या आदित्य और शिवाजी नहीं भी देखोगे तो भी उसकी आवाज सुनाई देगी, तो लोग ऐसे झुक के देखने लगेंगे, वही बोल रहा है। सुनो, इससे सुनो। एग्जाम में सॉरी चलिए ठीक है, टॉमी की तरह एग्जाम में सफलता सकते। Adit और Surajit Tommy की तरह एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब अंजलि ने लगाया था, अंजलि ना लाइक लगाया था, लाइक अब्दुल कलाम साहब, उसको अच्छा लगा, उसने भी लगा दिया। सीखने के लिए जरूरी तो नहीं कि हम मर मर के सीखे, घिस घिस के सीखे रहे। चलो, Yes, sir.
अब जिससे नहीं बना है कोई बात नहीं, जो उसमें अगले राउंड में करेगा। ठीक है, अब हम नया राउंड खेल लेते हैं। एक सिंपल राउंड खेलते हैं। यहाँ से एक सब्जेक्ट लीजिए, वर्ड लगाइए, एक वर्ब लगाइए, प्रश्न उत्तर नहीं, वर्ब कोई भी लगाओ, कोई प्रश्न उत्तर नहीं होना, एक एक प्रश्न, एक एक सेंटेंस बनाइए। Sia would identify her mistake very easily. Sia अपनी गलती आसानी से मान सकती थी, पहचान सकती थी। They could drink and write. चलो, लेकिन जहां तुमने रखा वहां drink and write कर सकता था। तुम जब भी देव बोलते हो हमें देव सुनाइए। अच्छा, ये तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट? मुझे भी देव सुनाइए। एक लड़के का नाम रखा है देव, एक बार हमारे साथ बोल दीजिए, देव परिहार। अच्छा, इससे क्लियर हो गया, किसी को कंफ्यूजन नहीं। तुम भी ऐसे ही कर दिए, हमने काल्पनिक सरनेम लिया है, कोई वास्तविक तो नहीं। देव परिहार। एक मिनट बच्चे, एक काम कर रहे थे। व्हाट इज द फार्मूला? The formula of chapter subject plus verb plus first form of the verb plus subject plus extension. देव परिहार could drink and drive. देव परिहार दारू पी के गाड़ी चला सकता है। अरे एक चीज और बताते हैं, तुम लोग का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। बच्चों, पहले एक कंपनी बनी जिसका नाम था WWF, यानी वर्ल्ड रेसलिंग की स्पेलिंग एक्चुअली W से शुरू होती है, उसके बाद R आया, और इसके बाद फेडरेशन यानी संस्था। बाद में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई और कानून ने बोला नहीं, ये हिंसा दिखा रहे हैं आप, तो उन्होंने सब बोला सर सब नकली रहता है, कानून सब नकली रहता है, कोई हिंसा नहीं है, सब पहले से रहता है, उसमें कोई किसी को वास्तव में नहीं मारता है, सब नकली रहता है। तो सरकार ने बोला नहीं, बच्चों को बुरा असर पड़ रहा है, वो सोचते हैं कि ये असली हो रहा है और वो खूंखार होते जा रहे हैं, आक्रामक होते जा रहे हैं, और देखते हैं घर ही में ये सब करते रहते हैं, कुछ भी उठा के पटाई। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अब हम सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे और ये खून वगैरह ज्यादा नहीं दिखाएंगे, देखने से समझ में आएगा कि हाँ नकली है, बस बच्चे उसको असली समझेंगे, बाकी बड़े लोग समझ जाएंगे कि नकली। पूरी पता है ना ये? पहले दिन से उसमें टोटल नकली लड़ाई होती थी। आज से 3-4 साल पहले बच्चे होते थे, जब हम उनको बोलते थे बच्चों सब नकली रहता है, अरे इतने जोखों के पटाते हैं, चिल्लाते हैं, कुर्सी टूट जाती। हमने सब बताया कि बेटा फिल्मों में भी तो देखते हो, तो क्या सलमान खान को गोली लग जाती तो मर जाता, नकली खून रहता है वो सब। भाई कानून नहीं देखा इस सब की वजह, किसी भी चीज को आप हिंसा को वो भी शूट कर रहे हो, कानून नहीं देता, किसी जगह का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन बच्चों को कौन समझा, वो समझते थे वो असली हो रहा है, सब असली नहीं, सब नकली था। अब और उसको थोड़ा सा नकली कर दिया देखिए बच्चों, तो आखिरी में फिर उन्होंने उठा के जब नियम बदले फेडरेशन की जगह एंटरटेनमेंट से, अब उनको तो खूब पैसे मिल रहे थे, खूब कमा रहे थे, क्योंकि बच्चों के अंदर भरी हुई है हिंसा। अमेरिका में बच्चे फ्रस्ट्रेटेड हैं, बाद में कभी चर्चा करेंगे। और आप देखना पेपर में पढ़ने मिलता है कि बच्चे अपने पिताजी वहाँ पे आर्म लाइसेंस बड़े आसानी से किसी को भी बंदूक मिल जाए, अपने पिताजी की बंदूक लेके चला गया बस्ते में रख के और 3-4 लोगों को गोली से उड़ा दी।
कारण क्योंकि उसको स्कूल में सताया जाता है, बड़े लड़के उसको परेशान करते हैं। तो हिंसा बढ़ने के कारण इसको बदल चलिए check. Priya would slap her husband. प्रिया अपने पति को पहले मार सकती थी। क्या बात है? पहले बोला स्लैप बोला ना? तुमने वर्ब कौन सी रखी? स्लैप रखी ना, उसका अर्थ भी क्यों बोलो? बच्चों, what should be the verb for झापड़ मारना? झापड़ मारना should be slap. What should be the spelling of slap? The spelling of slap should be S-L-A-P. बेटा हमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि पी के पहले ए है, डबल पी हो जाएगा क्या? देखना चलो, अगर हो तो ग्रुप में शेयर करना, चेक करना, और किसी के पास मोबाइल तुरंत चेक करिए। व्हाट शुड बी द सेकंड फॉर्म ऑफ स्लैप? The second form of slap should be slap. एंड व्हाट शुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ स्लैप? The third form of slap should be slapped. ये ऐसा आप बोलते जाओगे ना साथ में, तो जब सेंटेंस में अपनी बारी आएगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये उदाहरण हम जानबूझ के बार बार दोहराते हैं कि इस बच्चे ने 2-3 दिन में ही प्रोग्रेस की। ये बच्चे कल ही से आपके सामने आए थे, पर आज वहां पहुंच गया। Anand would make It's very nice. Anand cookies बना सकता है। वेरी गुड। अब देखिए इसमें कितना लेटेस्ट ऑब्जेक्ट है। कई बार आपसे बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट रखो, तो बच्चे घबरा जाते हैं। ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु रखना आपको मिलती है। और आज के बच्चे बेटा कुकीज जानते हो, पसंद है, खाते हो? हाँ, गुड। She could succeed all goals in her life. सक्सीड कर तो सेपरेट राउंड खिला दिया था सर वो मैंने अच्छा वो नहीं, गलत हो गया था। अभी भी गलत है दोस्त। कौन बताएगा? Correct. किसी को आया समझ में? तो चलो पहले हिंदी सुन लेते। हाँ सही बात है, नहीं समझ में आया कि बंदा बोलना क्या चाहता है, हिंदी को नाम कुछ रहता है। तो तुम्हारी क्रिया तो प्राप्त करना है, सफल होना तो है ही नहीं। एक बार हमारे साथ बोलिएगा, इनका जो कंफ्यूजन दूर हुआ। She could achieve all the goals in her life. बिल्कुल ही भिन्न है सेंटेंस। Get successful. बेटा इधर आओ, ये पेन ले जाके चाची को दे दो। अब हम ऐसा भी कुछ भी बोले तो क्या वो उसको समझ में आएगा? आप उसको मिलता जुलता तो होना चाहिए, वहाँ होना भी तो चाहिए चाची। अब वो किसको देगा? वो खड़ा हो गया। अब हमारा हिंदी सेंटेंस तो सही है लेकिन मैच नहीं कर रहा है। अब हम बोलेंगे कि बेटा ये मम्मा को दे दो, तब तो ठीक है। चाची है ही नहीं यहाँ, वो रुक गया, तो वहां होना चाहिए ना। हाँ, तो वर्ब आ रही थी हासिल करना, तुम बार बार सक्सेड लगाना पड़े। इसको गौरव मिलता है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ते नहीं। ठीक है ना? Get successful. प्राप्त
फिर हम पहन दे उसको फिर कहाँ देगा वो किसको? नहीं नहीं, उसका हिंदी बिल्कुल ही अलग है ना दोस्त। प्राप्त करना मन में चल रहा है और वो सक्सीड सक्सीड करता है, तो सक्सीड का मतलब प्राप्त करना तो है ही नहीं। एक दो क्रियाएं हैं, एक और याद आ गई हमको, बोलेगा she could gain all the goals of her life, वह अपने जीवन के सभी लक्ष्य हासिल कर सकती है। ये दो वर्ब आएंगे, अच्छी सुनी होगी, गेन भी सुनी होगी, ये दो आएंगे और इसके और पर्यायवाची होंगे तो वहां मिलेगी। नेक्स्ट किसने बोला था अभी? सर इसने बोला था। अभी इसका यस तीन का दंड, तीन का दंड अच्छा है देखना, इससे याद हो जाएंगे। चाहो तो पहले सेंटेंस बना दो या पहले दंड दे दो, जो तुम्हारे पास है, तब तक आप सेंटेंस बोलो। प्रिया कोड स्पीक इंग्लिश, प्रिया अंग्रेजी बोल सकती है। वेरी गुड, आज पहली बार एकदम बड़े कॉन्फिडेंस से सेंटेंस बाहर आया। यस सर। बताइए नेक्स्ट। My friend could tell his work successfully. My friend could tell his work successfully. भाई के पास के लिए तुम ही से बोल रहे हो, तुम भी सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, उसने उठा के थर्ड फॉर्म रख दिया। Did we go to that? Sorry. थर्ड फॉर्म लगा के उसने घुमा दिया, डू डिड डन। Sorry. My friend could do his work successfully. मेरा भी करना काम अब देखो सब्जेक्ट है माय फ्रेंड, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट। Sunny and Bobby would put on this type of outfits for Halloween. सनी और बॉबी इस प्रकार के कपड़े हैलोवीन के लिए पहन सकते थे। दोस्तों जितना समृद्ध भारत में त्योहार है, बहुत सारे त्योहार इतने साल भर चलते हैं, इतने विदेश में नहीं होते। एक तो ले लेके क्रिसमस सब जानते हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपना थोड़ा बढ़ाना चालू कर दिया। उनके यहाँ ये त्योहार भी होता है जिसमें भूत थोड़े अलग बनते, और ट्रीट भी मिलती है। दूसरे के घर जाओ तो वो टॉफी देता है या पैसे देता है या कुकीज देता है, टॉफी और कुकीज। आदित्य put a deposit his file yesterday. आदित्य अपना फाइल, आदित्य कल अपना फाइल जमा कर। देखो बच्चों, डिपॉजिट वर्ड को हमने कहीं नहीं लिखा, कॉमन है डिपॉजिट। मेरा गुड है वजन, मेरा वजन सुन सकते। वैसे वो गाती थी लेकिन रिकॉर्ड भी करती थी। क्या डेट था ना उनके पास? हाँ, Gigi could put on crop tops with style. तो टर्न वहां हो गई है, तो तुम्हें 3 करना है। एक्चुअली बच्चों को राइट ब्रेन की आदत है, वो बुटर 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 लगे रहते हैं। आराम से दूसरे के सेंटेंस सुनो। Put your nose into others matter. सही है यार। अरे हमने कल बहुत गंदा बोला था, आज फिर से बोल देते हैं यार, मर्द की तरह बोलो तो ऐसा नहीं है।
ठीक है? Doesn't poke your nose हैं? into Doesn't don't poke your nose into others' matter. बहुत सही यार तुमने, बहुत सही। अब लगा कि मर्द दूसरों के खड्डे में टांग मत अड़ाओ। वेरी गुड। All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। आज कौन सा बार है? पहली बार है। सही। Your numbers are sorry, your days are numbered. हमारे दिन पूरे हुए। यार उसको सॉरी नंबर्ड ऐसे किया था। कम से कम नए बच्चों का ध्यान रखो, नहीं तो गलत हो जाएगी। Your days are numbered. तुम्हारे दिन पूरे हो गए। अब पुट ऑन हटा दो और कोई और वर्ड ले। और तुम उनसे सीखो ना यार, वो तुमसे लेट आए, वो अपने फील्ड की उठा के कोई भी वर्ड रख देते हैं, कुछ भी रख दो। हम आपको बताएं दोस्तों, इसका जो अवेयरनेस है अन्य विषयों के बीच बारे में जो जानकारी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये अंतर्मुखी है। दो तरह के लोग होते हैं, बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट। तो ये इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, लेकिन ये जानकारी इसकी बहुत तरह की बहुत सारी। Gigi could have virgin mojito. Gigi virgin mojito किसे पीती? अब ये देखो तुमने, लेकिन बेटा हैव के तीन लोग यूजर्स हैं, है ना? सुन लीजिए फिर से, हैव के तीन अर्थ हैं। तो एक ही राउंड में मान लो इसने हैव यूज किया तो वहां पे भी वो और तीन लोग कर सकते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हिंदी। अभी हम बोलेंगे नहीं तो कट जाएगा, क्योंकि दो बार बाकी, इसलिए हम नहीं बोलेंगे, ठीक है? अब इसमें जो रखा है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। पहले कौन है? ये एक ड्रिंक है, वर्जिन महीटो। हाथ उठाइए किस किसने सुना? अल्कोहलिक होता है कि नॉन अल्कोहलिक? तो हाँ, ये दोनों मिला के फिर वो अल्कोहल वाला होगा। अब इसी से हमने सुना है, वही है, बिल्कुल वही शब्द है। सुन लेना बच्चों, जो नहीं जानते हैं क्लास की बातें मालूम होना चाहिए। वर्जिन, जैसे हम किसी से पूछे, अभी हम ऐसे पूछ के देखेंगे, आर यू वर्जिन? ठीक है, मतलब क्या तुम कुमारी हो? या लड़की से पूछेगा आर यू वर्जिन, क्या तुम कुमारी हो? वर्जिन वही शब्द है, ठीक है? बैचलर बेट अच्छा बोला तुमने, इज बैचलर। अभी चाइल्ड को नहीं कहते, ही इज मैरिड, ही इज बैचलर, बट वर्जिन आई डोंट नो, ही इज बैचलर। शी इज, सुन लेना ध्यान से, शी इज मैरिड, शी इज स्पिंस्टर। अब जैसे ही पुरुष के लिए अलग शब्द है, ठीक है ना? ही इज बैचलर, यू आर बैचलर, he is bachelor, I am not bachelor, I am married, she is spinster। देखिए ना, हम शेयर भी कर देंगे ग्रुप में, ठीक है? अब इसको इसलिए नहीं गिना कि ये चाइल्ड की श्रेणी में आता है। तो तुमने कौन सा शब्द पूछा?
बैचलर केवल पुरुष के लिए, बैचलर 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 बैचलर, स्पिंस्टर स्पिंस्टर। नहीं बेटा, वर्जिन यानी ऐसा पुरुष या स्त्री जिसने सेक्स ना किया हो अभी तक, उसको वर्जिन कहते हैं। ठीक है। हम पेरेंटिंग में ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमने बिल्कुल नॉर्मली बताया, पूरा रिकॉर्ड भी होगा इसमें, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन अगर आप बच्चे को स्पष्ट रूप से नहीं बताते तो फिर वो अगर कचरा ज्ञान जो उसको बाहर से मिलता है ना, उसके लिए खतरनाक। वर्जिन मीन्स अ बॉय, बोलना वर्जिन मीन्स a boy or a girl who never had sex, जिसने कभी सेक्स ना किया, वर्जिन कहना। यह कहना हमारे हिंदी में शब्द है कुमारी कन्या। तो जिनको टीका लगाते हैं और भोजन कराते हैं, इसलिए उनको देवी मानते हैं, वो वर्जिन होती है, कुमारी कन्या। नर्मदा जी को वर्जिन माना गया, इनका विवाह किसी से नहीं हुआ है हमारे शास्त्रों में, इसलिए इनके केवल दर्शन मात्र से बनने की प्राप्ति। जबकि गंगा जी किसकी पत्नी है? शिव जी की तो जटा में आती है, माँ है, भीष्म की तो माँ है। मैं गंगा पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, हाँ मतलब भीष्म की माँ, ये सब ठीक है। तो गंगा जी जो है विवाहित, हालांकि वो स्वर्ग से उतर के आए थे, तो बुलाया, आप जानते हैं, बाकी कहानी छोड़ दीजिए। ओके, तो वर्जिन समझ गया। लेकिन अभी किसी किसी चीजों में इनके नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो एक पेय का नाम है, इसमें शराब है, और अगर इसको हटा दें तो इसमें नहीं, राइट, वही तो नहीं, लेकिन वर्जिन वही तो में थोड़ी सी शराब भी मिलाते होंगे। ओके, who is the rest? एक बार में बन जाता तो टॉफी भी मिलती, लेकिन चलो तुमने 2 बार में बनाया, लेकिन आज पहली बार तुमने सेंटेंस सही बनाया और हिंदी भी सही। छोटे स्टार Arjun can सॉरी Arjun could read the dictionary. Arjun dictionary. तुम बीच में ये जो ऐसा करते हो, कुछ प्रॉब्लम होती है, एलर्जी है? नहीं, पक्का हेजिटेशन है? नहीं। ओके, इज एनीबॉडी रेस्ट? शी इज रेस्ट। Sorry. चलो बचा लिया, नहीं तो हम सोच रहे थे सबको एक लाइन से एक कर देंगे, सब सुन Alia could dance in stage. Alia, sorry. कल यही गलती इनसे भी हुई थी, और पूरा सेंटेंस तो आखिरी तक नहीं सुना। हम फिर से बोल रहे हैं, ये प्रीपोजिशन की एक लिस्ट लगी हुई है, ये गंदी बात है, इसको मत लगाओ। Alia could dance. सॉरी, क्यों रिया यूज नहीं? सबने रिया यूज किया है। वो आलिया यूज कर दिया। आलिया भट्ट अरे सभी को पता है, इन लोगों की शादी वाली पट्ट से आती है। चलो तुम्हें 6 का दंड हो गया,
डांस वर्बिंग ने यूज की थी। चलो दंड तुम व्हाट्सएप में देना, अभी तो सेंटेंस बनाना, लेकिन ईमानदारी से घर जाके 6 का दंड टाइप करना। Alia could take water. Alia finds water. ठीक है, इट विल डू। Yes, sir. दोस्तों इंटरेक्टिव लिख पा रहे हैं? Yes, sir. 2 दिन से नहीं मिले ना? डोंट फील लेट डाउन मिला है। Yes, sir. उसके साथ एडीएम नहीं मिला है। सुना है कभी बच्चे? सुना है लेकिन पता नहीं क्या। अगर इसका अनुवाद करें तो क्या हो? हाँ तुमने देखा, या सही टेंस जानने वाला जो है प्रेजेंट सिंपल जो जानता हो। Should I use the word? Yes, sir. You should use the word. चलो तो अब हम बता देते, ये टीचर्स बहुत यूज करते हैं, बहुत फेमस सेंटेंस है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल अलग निकलता है। आप किसी को ध्यान है टीचर के मुंह से? अच्छा टीचर बोलते हैं इसी इसी इसी, समझाते समझाते बोलते हैं इसी, तभी किसी ने नहीं सुना। कोई बात तुमने सुना? हाँ अच्छा ईडी लगाते हैं। अच्छा इसको कुछ आगे पीछे लगा के बना सकते हैं। जिसको बनाना होगा। You see something? You see something? You see something? You see how important I am. Very good. समझे? मैं कितना जरूरी हूँ। You see here, समझे? You see something? You see something? After explaining teacher said you see, teacher का समझाने के बाद teacher समझे? After writing on the board, sir asked, you see? Then I replied, yes sir, I see. Blackboard में लिखने के बाद सर ने पूछा कि समझे? तब मैंने रिप्लाई किया सर। You see the letter? मामला समझे? You see समझे? You see समझे? You समझे? What is bygone? Bygones? The bygone. And what is this bygone? The bygone is the meaning of bygone. Anybody knows the meaning of bygone? Purpose to तुम लोग कल समझ। Bygones means भूतकाल का पर्याय।
Anybody guess? Left background, three backgrounds. बच्चों तुम लोग को हिंदी में भी बहुत आगे चल के मदद मिली जो ग्रहण करें। सर पटेल साहब ने सुनना होगा या सर की मामा ने सुना बीती का ही विस्तार के आगे की सोचिए। ये दादी के मुंह से, नानी के मुंह से, दादा दादी के मुंह से ये सुना और पुस्तक में वही लिखना जो भैया ने बताया, वो बिल्कुल सही। रात में जिसको बोलना हो वो ये भी बोल देना और वो भी बोल देना, जिसकी जो इच्छा है वही बोल। Let bygones be bygones. Not be bygones. Let bygones be bygones. Not be bygones. Let bygones be bygones. Not be bygones. Let bygones be bygones. बीती का ही विस्तार के आगे की सुनी। Let bygones be bygones. Not be bygones. Let bygones be bygones. Let bygones be bygones. Not be bygones. Let bygones be bygones. Sorry. Let bygones be bygones. Not be bygones. Let bygones be bygones. Not be bygones. नहीं, leave this topic. Let bygones be bygones. बहरहाल हम इस टॉपिक को छोड़ते हैं। आप नहीं निकाल। Let bygones be bygones. My friends argue with me. Let bygones be bygones. मेरा friend मुझसे बहुत बहस करता है, मैंने बोला आगे बात करो। Let bygones be bygones. बात गई की बात गई। Let bygones be bygones. Let bygones be bygones. उसका आएगा कॉन्फिडेंस, अभी 2 दिन मिले ना, धीरे धीरे बोलना। वो अभी हमसे बोल रहा था कि मुझे यूसी से न्यूज़ My friend said that you see how to draw a car. मेरे फ्रेंड ने कहा कि उन्होंने देखा कैसे कार बनानी। एक इंटरेक्टिव और दे दे रहे हैं दूसरे दिन का, इडियम छूट जाएगा क्योंकि ये उससे मैच करता है। वो कल का मान रही है आज, ये सुना है? ट्रांसलेशन नहीं होगा बेटा। मैंने समझा। हाँ, बोल के देखो, बिल्कुल वही भाव आएगा। आएगा तो देखो कितना अंतर है यार रियल इंग्लिश में और किताबी इंग्लिश। इनको बोलो घर जाके, और बोलने का ये तो तुम्हारे मुंह से अपने आप निकलेगा। कोई भी घटना होगी तो निकलेगा वो महेश। अच्छा निकलता पता नहीं चलिए। गुड गुड, हियर वी गो। Oh, I see. अच्छा तो ये बात है। Oh, I see. अच्छा तो ये बात है। Oh, I see. अच्छा तो ये बात है। Oh, I see.
अच्छा तो ये बात है। Oh, I see. अच्छा तो ये बात। Oh, I see. अच्छा तो ये बात। Oh, I see. अच्छा तो ये बात। Oh, I see. Now I understand what's the matter. अच्छा तो ये बात हमने समझ जाना। Good. Oh, I see. अच्छा तो ये बात। Oh, I see. अच्छा तो ये बात। Oh, I see. ये बात है। I understand your feeling. अच्छा तो ये बात है मैं मानती हूँ। Oh, I see. अच्छा तो ये बात है। Oh, I see. अच्छा तो ये बात है। Oh, I see. अच्छा तो ये बात है। Oh, I see. तुम्हारे भी एक्सप्रेशन आएंगे। Okay guys, thank you. God bless you. See you tomorrow.